अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम कैरी की चटनी बनाएंगे। कैरी का अचार, कैरी का मुरब्बा, हर चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी। चटनी भी बनती है, बहुत मज़े की बनती है और हरी मिर्चों के साथ ये चटनी हम बनाएंगे। सबसे पहले तो मैंने ये कच्चे आम ले लिए हैं। क्वांटिटी आप पे है, जितना आप इसको बनाना चाहें उतने आप आम ले लें। और आम को इस तरह से हमने पील कर लेना है, छिलका इसका अच्छे से उतार लेना है और उतार के आमों को फिर हमने मोटा मोटा काट लेना है। तो मैं ये सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि सारे आम जो है वो इस तरह से मैं इसमें से कुछ पीले भी निकलेंगे जिनको मैं कैरी का जो हम लोग शरबत बनाते हैं उसके लिए रख लूँगी, और जो कच्चे आम होंगे उनको कैरी की चटनी के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। तो बस इस तरह से आपने आमों को अच्छी तरह से पील कर लेना है। ये जो सेंटर में गुठली होगी, इस गुठली को आपने इस तरह से निकाल लेना है और इस तरह से आपने आमों को अच्छी तरह से मोटा मोटा काट लें, क्योंकि चॉपराइज करना है हमने आमों को चटनी के लिए। तो इसके लिए आप कोई मसला नहीं है कि किस शेप में काटने हैं, वो नहीं करना, क्योंकि ये हम आम का अचार नहीं बना रहे, आम की चटनी बना रहे हैं। तो उसके लिए आमों को हमने चॉप करना है। तो जैसा मर्ज़ी आप काट लें, बस हड्डी बीच में नहीं रहनी चाहिए। चलें जी, आम ये सारे मेरे कट गए हैं इस तरह से, और अभी इसको मैं आपको चॉपर करके दिखाऊंगी, बिल्कुल जिस तरह से मुझे चटनी के लिए चाहिए, जितने बारीक उस तरह से मैं आपको करके अभी मशीन में से निकाल के हम चॉपर कर लेंगे। आप चाहें तो कटिंग बोर्ड पे भी इसको कर सकती हैं, ये इस तरह से। बस ये इतने बारीक मुझे आम चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक से, और ये मैंने चॉपर में किए हैं। आप कटिंग बोर्ड पे कर सकती हैं, आप लोग एक जो हैंड चॉपर आता है आप उसमें भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप इसको इस तरह से बस काट सकती हैं। उसके बाद ये हरी मिर्ची ले लेनी है। मैंने अपने आमों की क्वांटिटी के हिसाब से 12-13 हरी मिर्ची ली हैं, बड़े साइज़ की, और जितनी मुझे डालनी है। आपको अगर ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा ले लें, ये क्वांटिटी आपके अपने ऊपर है। हरी मिर्चों को भी इसी तरह से मोटा मोटा मैं कूट के साइड पे रख लूँगी। उसके बाद जी सबसे पहले तो हमने आम में नमक 2 या 3 टेबल स्पून भर के हमने नमक के डाल देने हैं, और साथ में फिर हल्दी 1 बड़ा टेबल स्पून भर के हमने डालना है, छोटा हो तो 2 डाल दें। डाल के अच्छे से हमने आमों को मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब नमक और हल्दी डाल के सबसे पहले तो हम जिस तरह आम तौर पे भी जब हम अचार बनाते हैं तो अचार को भी हम नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके 2-3 घंटों के लिए गर्मी में रख देते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो 2-3 घंटे ही रखना है, ताकि इतना कि आम अपना जो पानी होता है वो छोड़ देते हैं बस, क्योंकि उस पानी से अक्सर आम के जो अचार है वो ख़राब होने का ख़दशा होता है, तो इसलिए हमने उसको जो है वो निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, और मिक्स करके अब इसको मैं 2-3 घंटों के लिए रख दूँगी। ये मैंने हरी मिर्चों को मोटा मोटा इस तरह से कोट लिया है। मैंने इनको चॉपर नहीं किया, क्योंकि चॉपर करती तो ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जानी थी और मुझे मोटी मोटी चाहिए थी चटनी के लिए। मैं जब भी कैरी की चटनी बनाती हूँ उसमें मैं इसी तरह से मोटी मोटी कुटी हुई हरी मिर्चें डालती हूँ, और हरी मिर्चें भी मैं मोटी वाली लेती हूँ। ठीक है, तो
मैंने अपने हिसाब से हरी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि अगर हम हरी मिर्चों की क्वांटिटी और लहसुन जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जो हम इसमें बारीक वो भी थोड़ा मोटा मोटा कूट के डालेंगे। अगर इसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा कर देंगे तो फिर आम जो है वो अपनी खटास कम कर देता है। ये देख लें, इस तरह से ये 2 कड़ियाँ मैंने ली थी लहसुन की अपने आमों की क्वांटिटी के हिसाब से। तो वो मैंने मोटा मोटा उनको भी कूटा है। स्पेशली ये देख लीजिए कि मैंने कूटा है, उसको भी चॉपर नहीं किया, क्योंकि वो भी मुझे मोटा चाहिए। तो बस अब ये दरा मिर्च है, ये 2 से 3 टेबल स्पून तक मैं डालूँगी भर भर के। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा, लेकिन अच्छा स्पाइसी जो है वो इस चटनी का फ्लेवर होगा। अच्छा जी, अब ये राई और मेथरे और सौंफ, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं। मिक्स आपने ये चीज़ें मिलती भी हैं बाज़ार से, आप मिक्स डाल लें। अलग डालनी है आप अलग डाल लें। और ये सब चीज़ें डाल के आपने अच्छे से आम की इस चटनी को, कैरी की चटनी को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद सरसों का तेल ये मैंने थोड़ा सा लिया है, और मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसकी क्वांटिटी चेक करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ओवर नहीं करना है इसको। बस इतना रखना है कि थोड़ा सरसों का तेल अच्छा लगता है चटनी में। आम का एक जो है वो पता नहीं चलता कि अचार की चटनी डली हुई है, तो इसलिए इतना डालूँगी कि बस इसमें आम अच्छे से मिक्स हो जाएं, बस डूबे हुए नज़र नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने और डाला था। अब अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करके अब हमने इसको 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज से बाहर रखना है। डेली दिन में 2 दफ़ा हिलाना है, और फिर ये आपकी आम की चटनी तैयार हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।